कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से कि पार्टी का यही हाल है। रिकॉर्ड होगा। 65 आरक्षण जो है बढ़ाने के लिए वहाँ केंद्र में भी अपने जो सांसद लोग हैं उन लोगों ने मुद्दा को उठाने का और आज हम लोग सब लोग अच्छा यहाँ के लोग उठा रहे हैं। पूरा अच्छा हो रहा है, खासकर बिहार के लोग। राजद के सदस्यगण सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहन के आए थे। बिहार की जनता सब जानती है और बार बार उठाए जा रहे बासी मुद्दों से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा। विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर गया है कि मरे हुए मुद्दों को भी तुल देकर सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम बयानों को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि बिहार में किस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है। सदन के बाहर हरे रंग की टी शर्ट पहनकर हंगामा विपक्षी द्वारा किया गया, जिस पर विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट रूप से आलोचना की। जरा सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि आज राजद के सदस्यगण सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहन के आए थे और वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को सब्जबाग दिखाने जैसा है। क्योंकि जब किसी झूठ को लोगों के अंदर डालना होता है तो इसी तरह का आडंबर बनाया जाता है और इनके मिथ्या तथ्य और दंभ की पराकाष्ठा देखिए कि अगर पहले आप लोगों ने देखा है तो देखा है और नहीं तो अभी फिर निकलेंगे या कुछ बाहर में होंगे। टी शर्ट पर जरा कैमरा लगा के देख लीजिए, लिखा हुआ है कि तेजस्वी सरकार में लिए गए फैसले। अब आप मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी सरकार इस प्रदेश में कब, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि लगभग 19.5 साल से नीतीश सरकार चल रही है। बीच में थोड़े दिनों के लिए मांझी जी आए थे, लेकिन लिखा है कि तेजस्वी सरकार। ये मिथ्या तथ्य और दंभ इसकी पराकाष्ठा। और पूरा बिहार जानता है कि जातीय गणना कराने का विचार मौलिक रूप से ये नीतीश कुमार जी का था और बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए, इसका फैसला जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय लिया गया था। और फिर जब इसमें अंतिम रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय या अधिनियम भी बना, उस समय भी फिर एनडीए सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ये बात सही है अपनी जगह पर कि थोड़े दिनों के लिए बीच में वो भी आए थे, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वो भी साथ रहे। उनके हिस्से का बस इतना ही है कि वो साथ में रहे। फैसला हुआ एनडीए हुकूमत में और अंतिम में बढ़े हुई सीमा के आरक्षण को लागू करने का निर्णय और अधिनियम भी एनडीए की हुकूमत में बना।